अच्छा, तो इसमें अब AB4 टाइप जो दूसरा केस डिस्कस कर रहे हैं ना, ये वाला AB4 टाइप मालिक्यूल विद वन लोन पेयर। तो इसका मतलब है अब नो लोन पेयर के बजाय, अगर ये पहला केस था, ये इसका दूसरा केस है, ये इसका तीसरा केस है, तो अब ये दूसरा केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। AB4 टाइप मालिक्यूल विद वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब नो की बजाय वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हमने वही पॉइंट बताना होता है कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सेंट्रल एटम कितने होंगे? 4 होंगे। क्यों? क्योंकि ये वही AB4 टाइप है। अब आगे डिसाइड करना है इसकी दो टाइप, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर। तो अब हम खुद कह चुके हैं कि अब ये वो केस है जिसमें वन लोन पेयर है। वन से मुराद, लोन पेयर से मुराद ये 2 इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड पेयर जो होंगे वो कितने होंगे? वो 3 बॉन्ड पेयर, 1 लोन पेयर, टोटल 4 पेयर। अब टोटल इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी बन रही है? 2, 3, 4 और 5। इसका मतलब है जिस ग्रुप के एलिमेंट हम यहाँ डिस्कस करेंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो 5वें ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। पीरियोडिक टेबल का 5वां ए ग्रुप के जो एलिमेंट होंगे वो इस ग्रुप के एलिमेंट बन सकते हैं, मालिक्यूल बना सकते हैं। अब जब पहली हेडिंग डिस्कस कर ली ज्योमेट्री, जो नो लोन पेयर था वहां ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल थी। अब अगर वन लोन पेयर आ गया, अगर एक लोन पेयर आ गया, तो अब क्या ज्योमेट्री होगी? अब पैरामिड ट्राइगोनल, यानी लोन पेयर दरमियान में होगा और ट्राइगोनल इसकी शेप बन जाएगी। अब एंगल भी कम होगा क्योंकि इसमें आ गया एक लोन पेयर। लोन पेयर की रिपल्शन की वजह से एंगल 109.5 नहीं रहेगा, कम होके 107.5 डिग्री बॉन्ड एंगल आ जाएगा। ये तीसरा पॉइंट हो गया। शेप कैसी होगी? शेप में अब एंगल भी आपने चेंज करना है और ज्योमेट्री भी चेंज करनी है। तो अब क्या होगा कि सेंट्रल एटम जो ए है, ठीक है, ये लोन पेयर आ गए, ये 3 बॉन्ड पेयर आ गए, बॉन्ड एंगल कम होके 107.5 डिग्री हो जाएगी। और ज्योमेट्री क्या हो गई? पैरामिड ट्राइगोनल। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? पैरामिड ट्राइगोनल। स्टॉप। तो इस तरह से ये लोन पेयर आ गया, 3 बॉन्ड पेयर आ गए, एंगल 109 की बजाय 107.5 आ गया। अब एग्जाम्पल्स भी तब्दील हो जाएंगी। एग्जाम्पल्स क्या आएंगी? अब इन एटम के साथ हमने 3 हाइड्रोजन लगाने हैं, एक लोन पेयर दिखाना है। यानी जैसे ए की बजाय इनमें से कोई एटम आ जाएगा N, 3 बॉन्डेड एटम की बजाय 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तो ये फास्फीन हो गया, अमोनिया हो गया, आर्सेनिक हाइड्राइड हो गया। अब इनके ऊपर एक लोन पेयर दिखाना है, ये लोन पेयर आ गया, एंटीमनी हाइड्राइड वगैरह। अब आ जाता है अगला पॉइंट, एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल। अब मीथेन की बजाय हम अमोनिया का मॉलिक्यूल की एग्जांपल देंगे। इस केस में ये अमोनिया आ गया। अब अमोनिया का सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो ये कार्बन की बजाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी करेंगे? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की। तो लिहाजा कार्बन जो होता है, ये अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 7 है। तो 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 और 3 7 इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन हो। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उसमें उसकी ग्राउंड और एक्साइटेड स्टेट में ये फ़र्क होगा कि ये 1s2 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, p के 3 डिजनरेट होंगे, px py pz 3 इलेक्ट्रॉन है, हर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो ये देखो 3 बॉन्ड पेयर चाहिए थे, वो 3 बॉन्ड पेयर आ गए। एक लोन पेयर चाहिए था, वो एक, ये बैरोनी मदार है, ये एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर। अब हम आ जाते हैं शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और रिपल्शन के टाइप पे। जहां पे कार्बन है उसको हटा के हमने वहां पे क्या लगा देना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड पेयर है, ये 3, और एक उसका क्या बनाना है? लोन पेयर। तो ये आप लोन पेयर दिखा दोगे।
ये लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। अब ये वाला है लोन पेयर, लोन पेयर, और ये वाला क्या है बॉन्ड पेयर। अब रिपल्शन की जो टाइप होगी वो कौन सी होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन होगी। अब यहाँ कार्बन की बजाय क्या आ चुका है, नाइट्रोजन। ये 3 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के, एक इसका क्या दिखाना है लोन पेयर, ये लोन पेयर आ गया। अब बॉन्ड एंगल 109 नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, कम हो के 107.5, और ज्योमेट्री भी चेंज हो गई है। कौन सी हो गई है, पैरामिड ट्राइगोनल, और ये शेप आ गई, ये रिपल्शन की टाइप आ गई, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो ये हमारा था केस कौन सा, AB4 टाइप मॉलिक्यूल विद 1 लोन पेयर, दूसरा केस। अब मैं आ रहा हूं तीसरे केस की तरफ। ये तीसरा केस है। तीसरे केस में क्या बताना है, AB4 टाइप अब 1 नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, 2 लोन पेयर। ठीक है, ये वही हेडिंग रहेगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद आउटर मोस्ट शेल सेंट्रल एटम के 4 ही रहेगी क्योंकि ये AB4 टाइप है। 4 में अब फैसला करना है, 2 दिखाने हैं लोन पेयर, 2, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर, 2 लोन पेयर होंगे तो लिहाजा 2 बॉन्ड पेयर होंगे, 2 और 2 4 जोड़ हो जाएंगे, 1 2 3 और ये 4 जोड़े हो जाएंगे। ये 4 जोड़े बताने हैं इलेक्ट्रॉन पेयर के, जिसमें 2 लोन पेयर हैं और 2 बॉन्ड पेयर। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, 2 2 4 5 और 1 6। तो अब हम उस ग्रुप के एलिमेंट लेंगे जिनके बैरोनी मदार में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो छठे ग्रुप का एलिमेंट होता है। कौन से होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ये हो जाएंगे। अब आ जाती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री फिर चेंज होगी, पहले टेट्राहेड्रल थी, फिर पैरामिड ट्राइगोनल बनी है, अब बेंटेंगुलर है। ज्योमेट्री आ जाएगी बेंटेंगुलर। एंगल फिर 2 लोन पेयर है, मजीद कम होगा, 107 की बजाय 104.5 डिग्री आ जाएगी। शेप भी चेंज हो जाएगी। अब कितने बॉन्ड पेयर हैं, 2, तो इसका मतलब है सेंट्रल एटम के साथ 2 बॉन्ड पेयर होंगे, सेंट्रल एटम के पास 2 बॉन्ड पेयर होंगे। ये सेंट्रल एटम ए है, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, इधर भी बी के साथ इधर भी 2 लोन पेयर है, एक लोन पेयर ऊपर दिखाया हुआ है, एक लोन पेयर नीचे आ जाएगा। ये 2 लोन पेयर हो गए, 2 बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री क्या रहेगी, बेंटेंगुलर, और बॉन्ड एंगल यहाँ क्या होगा, 104.5 डिग्री। अब हम मिसालें छठे ग्रुप की लेंगे। इनके साथ कितने कितने हाइड्रोजन अटैच कर सकता हूँ, 2, क्योंकि 2 बॉन्ड पेयर हैं, 2 2 हाइड्रोजन और 2 लोन पेयर होंगे। लिहाजा ये 2 हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ आ जाए तो ये पानी बन जाता है, ये 2 लोन पेयर। अगर सल्फर के साथ 2 हाइड्रोजन आ जाए तो ये गैस है H2S। इसी तरह से सिलीनियम हाइड्राइड 2 लोन पेयर, इसी तरह से टेलुरियम हाइड्राइड 2 लोन पेयर, इस तरह से पोलोनियम हाइड्राइड 2 लोन पेयर। तो ये मिसाल है। इसमें अब हम ये वाली मिसाल पानी की लेंगे, यानी आखिरी जो छठा पॉइंट है वो अमोनिया की बजाय अब मिसाल किसकी ले रहे हैं हम, पानी की, वाटर। अब वाटर का सेंट्रल एटम कौन सा है जो तादाद में कम है, तादाद में कौन कम है, ऑक्सीजन। ये सेंट्रल एटम होते हैं, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन। अब नाइट्रोजन नहीं रहेगा, अब हम किसकी बात करेंगे, ऑक्सीजन की, जिसका एटमी नंबर 8 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 1s2 2s2 2p4, 2 2 4 और 4 8 इलेक्ट्रॉन। अब कन्फिग्रेशन आगे चलेगी, 2s2p के 3 डिजनरेट होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहले एक एक जाएगा, हुर्नज़ रूल के मुताबिक चौथा इलेक्ट्रॉन px में आ जाएगा। तो हमने वो बात साबित कर दी, 2 लोन पेयर होंगे, ये देखो 1 और 1 2 लोन पेयर, और 2 बॉन्ड पेयर होने चाहिए, ये 2 बॉन्ड पेयर। अब हम आ जाते हैं शेप, ज्योमेट्री, बॉन्ड एंगल और रिपल्शन के टाइप पे। जहां नाइट्रोजन है वहां क्या लगा देने हैं, ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन अटैच करने हैं और 2 क्या रखने हैं,
लोन पेयर। अब ये वाला भी लोन पेयर है, ठीक है। अब ये रिपल्शन की टाइप आपको बतानी है। ये देखें, ये भी लोन पेयर है और ये वाला भी लोन पेयर। अब रिपल्शन की यहाँ कौन सी टाइप होगी? लोन पेयर, लोन पेयर रिपल्शन। अब ये हैवी ओवरकम कर जाएगी, और जब ये करेंगे तो इसका मतलब है अब ये दो ऊपर नीचे ऑक्सीजन के ये लोन पेयर हैं और इधर दो हाइड्रोजन है, एंगल कम हो जाएगा। अब 107 नहीं रहेगा बल्कि 104.5 डिग्री पानी में ये बॉन्ड एंगल होगा। ज्योमेट्री भी चेंज हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी? बेंट एंगुलर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये वेस्पर थ्योरी वाला जो लेक्चर है ये इख्तिताम पजीर हुआ। आगे अब आपके आनी है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।